नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 18 सितंबर है। 18, 19 और 20 सितंबर के दिन देश में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात आइए करते हैं। दरअसल जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ था मध्य भारत के ऊपर और आगे बढ़ रहा है, उसके आगे जाने के बाद और कमजोर होने के कारण धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां मध्य और पश्चिम भारत में भी अब कम होने लगी हैं अपेक्षाकृत पहले की तुलना में। लेकिन यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन दिख रही है आपको, जो कि उत्तर पूर्वी या उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी का रीजन है। तो इसके प्रभाव से धीरे धीरे भारत में नमी फिर से बढ़ने वाली है। यानी ये सिस्टम कमजोर होगा, निष्प्रभावी होगा, बारिश देश में कम हो जाएगी, उससे पहले ये सिस्टम अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। तो यहां पर आज आप देखिए, राजस्थान के माफ कीजिएगा, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों यानी अजमेर से लेकर के, अजमेर और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ से लेकर के भीलवाड़ा और पश्चिम की तरफ बढ़ें तो जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़ में भी संभावना रहेगी। सिरोही, जालौर और पाली, राजसमंद में भी संभावना रहेगी। बाड़मेर, जैसलमेर में भी मध्यम से भारी वर्षा के आसार रहेंगे। यानी राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला रीजन होगा आज। और इसके अलावा उत्तरी गुजरात में, जिसमें कुछ सौराष्ट्र के हिस्से शामिल होंगे और कच्छ का रीजन होगा और पूरा ये पूर्वी रीजन का पश्चिमी हिस्सा होगा, यहाँ पर कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां आज भी बनी रह सकती हैं। यानी सबसे ज्यादा वर्षा आज जो होगी वो होगी राजस्थान और गुजरात के कई जिलों में। राजस्थान के बाकी जिलों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से लेकर के भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, झुंझुनू और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत ये वाला जो पूर्वी रीजन है, उत्तरी रीजन है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। हवाएं तेज चल सकती हैं। बादल लगातार या आते जाते दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा गुजरात के सौराष्ट्र या कच्छ के पश्चिमी हिस्सों में देखिए तो यहाँ पर सोमनाथ से लेकर के द्वारका, वेरावल के बीच में और राजकोट, जामनगर के बीच में यहाँ पर चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि बादल मूव कर रहे हैं पश्चिम की तरफ ही, तो इन भागों पर आंतरिक हिस्सों में भी बारिश धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। सूरत, वलसाड़, नवसारी, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली और भावनगर में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बारिश काफी रिड्यूस हो गई है, लेकिन आज पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, जिसमें नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर और यहां तक कि भोपाल और अशोकनगर, शाहजहांपुर में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी से लेकर, शिवपुरी में भी बारिश हो सकती है। गुना में भी थोड़ी बहुत वर्षा संभावित है, लेकिन ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया और इधर मध्य में खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना और साथ ही साथ जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में चांसेस बारिश के कम है। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में रीवा, सीधी, सिंगरौली की तरफ से ये सिस्टम असर दिखाना शुरू कर चुका है और यहां पर फ्रेश क्लाउडिंग बननी शुरू हो गई है और फ्रेश हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में ओडिशा, छत्तीसगढ़ पर आज बारिश बढ़ जाएगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। और अब की बार जो बारिश शुरू होगी वो बहुत हैवी कुछ पैचेस में नहीं होगी जैसा कि पिछला स्पेल था, और स्प्रेड इसका ज़्यादा रहेगा, यानी दायरा बड़ा होगा और बारिश की क्वांटिटी, मात्रा कम होगी, जो कि अपेक्षाकृत मैं कह सकता हूँ कि कृषि के लिहाज से, खेती के लिहाज से बहुत फायदेमंद होगा इस तरह की बारिश का होना। लेकिन वहाँ पर नहीं जहाँ पर फसलें मैच्योर हो चुकी हैं, जहाँ पर इस सिस्टम के कारण फसलें ज़मीन में लेट चुकी हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है, वहाँ के लिए ये बारिश और जहर की तरह काम करेगी, फसल को बर्बाद करने का काम करेगी और कई जगहों पर नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के गंगी क्षेत्र, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। बिहार से कुछ मेरे मित्र मेरे चैनल पर लगातार लिख रहे हैं और बहुत ही मार्मिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यहाँ की पीड़ाएं आप नहीं समझेंगे, यहाँ कितनी बुरी स्थिति है, धान की फसल बर्बाद हो गई, खेत सूख गए हैं, लोग लगातार न होने वाली बारिश के कारण परेशान हो रहे हैं। मित्र, इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। हम वर्तमान मौसमी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी खेती को किस तरह से बचा सकते हैं, इसके लिए उपाय कर सकते हैं। और मैं सिर्फ एक पूर्वानुमान, एक लेखा जोखा दे सकता हूँ। झूठी दिलासा, झूठा आश्वासन, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप, जब आपको वैसा मौसम नहीं मिलेगा जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप सिवाय मुझे गाली देने के और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वास्तविकता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बारिश इस बार नहीं हो रही है और बिहार के अधिकांश ज़िले, मैं कहूँगा कि लगभग 70% ज़िलों में सूखा है और इसे राज्य को सूखा प्रभावित घोषित करना चाहिए, राज्य को किया जाना चाहिए। 70% ज़िलों को सूखा प्रभावित ज़िले घोषित किया जाना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार को इसमें मिल करके किसानों को जो फसलों का नुकसान पहुंचा है उसके लिए भरपाई करनी चाहिए निश्चित तौर पर, और वो नमक छिड़कने जैसा नहीं हो घाव पर, क्योंकि
चोट बड़ी है तो मरहम अच्छा होना चाहिए, जिससे वास्तव में किसानों को राहत मिले। और किसान भाइयों को भी इसके लिए प्रयास करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से या आपके राज्य, आपके ज़िले में जो भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं उनके लिए आप जागरूक रहिए, लगातार लोगों से बात करते रहिए, न कि हताश हो जाएं, हार जाएं और निराशा में डूबते चले जाएं। इसलिए प्रयास कीजिए। और अगर आपको राहत मिल रही है, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राज्य में इस तरह की स्थिति है तो सभी जगहों पर इसी तरह के किसान भाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेघालय और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर तेज वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश जो मॉइस्चर पहुंचना शुरू हुआ है। इससे पूर्वोत्तर भारत के दक्षिणी राज्यों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में थोड़ी बहुत बारिश होगी। कोंकण, गोवा में व्यापक वर्षा होगी, इंक्लूडिंग मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग। गोवा में भी बारिश की उम्मीदें हैं। तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इधर तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन में, जिसमें श्रीलंका के ऊपर का हिस्सा है, पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर और पुदुचेरी, चेन्नई समेत तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और जहां तक रही बात उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की, तो यहां पर कल मॉडल इतनी बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन पंजाब में आज बारिश दिखा रहा है। ऐसी संभावना तो नहीं है, बहुत हैवी रेन हो जाएगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश यानी गंगा का मैदानी बेल्ट, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत आज रहेंगे और छिटपुट बारिश होगी। पासिंग शावर, आई बारिश और निकल गई, या रिमझिम फुहारें कुछ जगहों पर पड़ेंगी, जिससे मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। लेकिन दोपहर में धूप का असर भी रहेगा तो गर्मी लगेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और 18 के बाद 19 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम? 19 सितंबर को बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के क्षेत्रों में और रिड्यूस होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा के आसार लगातार बने हुए हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी थोड़ी बहुत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे, लेकिन लाइट रेन इस पूरे रीजन में हो सकती है, इंक्लूडिंग उत्तरी राजस्थान, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अजमेर से लेकर के जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली और झालावाड़, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां में भी बारिश की संभावना यहाँ पर रहेगी, लेकिन बहुत लाइट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन चांसेस रहेंगे। बिहार में तराई वाले रीजन में वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भागों में, मध्य भागों में फिलहाल मौसम अभी भी निराश करेगा और बादल यहाँ पर आते रहेंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और झारखंड में बारिश बढ़ेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा और इधर पूर्वोत्तर में व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर राजस्थान की बात अगर मैं करूँ तो जब ये पश्चिम की तरफ पहुंच जाएगा तो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर, साथ ही साथ जोधपुर, इन भागों में और यहाँ पर उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, पाली, राजसमंद, इन भागों के साथ साथ बीकानेर तक बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। गुजरात में कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में, महाराष्ट्र में, विदर्भ में फिलहाल बारिश की उम्मीद कम है, लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में, तटीय महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, गोवा समेत तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन के आंतरिक भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम है, लेकिन तटीय तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती रीजन और इससे सटे हुए कुछ हिस्सों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। और ये रही 20 सितंबर की सिचुएशन, जब 20 सितंबर को ये सिस्टम और अधिक प्रभाव डालना शुरू कर देगा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक इसके मॉइस्चर, इसके बादल यहाँ पहुँचने लगेंगे और नई शुरुआत होगी बारिश की। ऐसे में हल्की से मध्यम बौछारों के बीच में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहेगा। पूर्वोत्तर में तेज वर्षा दक्षिणी क्षेत्रों में होगी। मेघालय और असम के कुछ हिस्सों, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी कई जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों में यानी विदर्भ में फिलहाल लाइट रेन के आसार हैं। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। इधर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी तटीय तमिलनाडु, पंबन से लेकर श्रीहरिकोटा के मछलीपट्टनम के ऊपर नेल्लोर तक यहाँ पर बारिश तटों पर होगी और आंतरिक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। तो देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम का मिजाज होगा। बाकी जानकारियों के लिए लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन आपसे रहेगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।